Okay. Good afternoon to all of you. Today, in our classes, we start today's class is the second unit class, and we have completed successfully first unit. We have introduced to you the big data. Now you are able to define the big data, their architecture, what is the big data, what is the use of the big data, how big data is यूजफुल टू अस, या फिर अपन कहना चाहिए कि बिग डेटा किस तरीके से जनरेट हो रहा है, क्यों यूजफुल है, किस टाइप के जॉब्स वगैरह निकल रहे हैं, उसको कंप्लीट कम से कम थियोरेटिकली हम लोग समझ चुके हैं कि व्हाट इज द बिग डेटा कहाँ से जनरेट होता है, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। एंड नाउ अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड इस प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे कि जब प्रैक्टिकल्स हम लोग करेंगे उससे पहले जो टूल्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह होते हैं, हडूप क्या बोलते हैं, बिग डेटा के लिए वो सारे टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसमें लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती है, उसमें डेटाबेस कौन से यूज होते हैं, है ना, एसक्यूएल किस तरीके से यूज होता है, वो सारी चीजें अपन लोग वर्क करने वाले हैं। फाइल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं इन द सेकंड यूनिट ऑफ द बिग डेटा सब्जेक्ट। ओके, नाउ फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन टू हडूप। हडूप क्या होता है? हडूप इज व्हाट इज द हडूप? ये अपन लोग पहले हडूप के इंट्रोडक्शन को समझने वाले हैं। हडूप बेसिकली क्या है? एक अपाचे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। क्या है हडूप? एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है एंड दिस इज रिटन इन द जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज के बारे में आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। हडूप एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि बिग डेटा को एनालाइज कराने के लिए, उसकी एनालिसिस करने के लिए जो डिफरेंट नंबर ऑफ टूल्स, डिफरेंट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, डेटाबेसेस जो होते हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट करने की परमिशन देता है ना। तो हडूप क्या है? हडूप इज एन अपाचे ओपन सोर्स framework written in Java language that allow distributed processing of large data sets across clusters of computers using simple programming models। अब देखिए इसमें टू कीवर्ड्स इसके अंदर आए हैं। एक तो आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, है ना, और सेकंड आ रहा है क्लस्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स। ये टू कीवर्ड्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये कीवर्ड्स बेसिकली क्या है कि हडूप अपन ने समझ लिया है कि दिस इज द ओपन सोर्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। ओके, ओपनली अवेलेबल है, देयर इज नो नीड टू द लाइसेंस, देयर इज नो नीड टू परचेज दिस प्लेटफॉर्म टू अस। ओके, एंड अब ये क्या अलाउ करता है, क्यों बिग डेटा में यूजफुल होता है, बिग डेटा के लिए क्यों यूजफुल होता है, उसके लिए ये दिस इज अलाउ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि अलग अलग सिस्टम पर, अलग अलग नोड पर प्रोसेसिंग चल रही है, या जो भी प्रोजेक्ट वर्क या जो भी वर्क असाइन हुआ है वो वर्क डिफरेंट नंबर ऑफ नोड को असाइन है, एंड उनकी अपनी मेमोरी होती है, उनका अपना प्रोसेसर होता है, एंड दे एग्जीक्यूट दैट प्रॉब्लम, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को वो एग्जीक्यूट करते हैं, देन प्रोसेस करते हैं, है ना, और फिर बाद में रिजल्ट्स को इंटीग्रेट किया जाता है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज डेटा सेट्स, बहुत बड़ा डेटा सेट्स है, अलग अलग सर्वर हैं, अलग अलग उसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उन सब पर वो डेटा अवेलेबल है और उस डेटा पर हमको क्या करना है, प्रोसेसिंग करनी है। तो ये प्रोसेसिंग जो होती है उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, है ना। एंड अब इसके बाद एक नया वर्ड आता है क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। क्लस्टर्स मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ द नोड। क्लस्टर्स, जैसे मैं बोलूँ ना कि यार ये क्लस्टर जो है, क्लस्टर मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ नोड्स जिनकी प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर है, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी के नोड जो कि एक दूसरे से इंटरेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन उनके बीच में होता है, तो उसे अपन बोलेंगे क्लस्टर, है ना, क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का ग्रुप,
डिफरेंट नंबर ऑफ नोड जो कि अलग अलग लोकेशन पर हैं बट दे आर कनेक्टेड, एक पर्टिकुलर रीजन में अवेलेबल कंप्यूटर्स को अपन क्या बोल रहे हैं, क्लस्टर बोल रहे हैं, है ना। तो सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल्स का यूज करके हडूप जो हमें डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, लार्ज डेटा सेट पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग की परमिशन देता है, किस पर, जहां क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स जो कि अलग अलग लोकेशंस पर अवेलेबल है उस पर प्रोसेसिंग करने के लिए हडूप हमको इनेबल करता है। ठीक है, इसके बाद Hadoop framework application work in an environment that provides distributed storage and computation across clusters of computers। देखिए वही चीज आ गई यहाँ पर कि Hadoop framework application work in an environment, एक environment में काम करता है जो कि हमें डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, मतलब अलग अलग लोकेशन पर कहीं पर भी कोई भी डेटा आपका स्टोर हो सकता है, एंड कंप्यूटेशंस अक्रॉस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स, और जो कंप्यूटेशंस होती है जो क्लस्टर्स पे, जो एक क्लस्टर्स है उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, सो वी कॉल दोज कंप्यूटर्स इज a cluster computers। okay, तो दे प्रोसेस सेपरेटली, इंडिपेंडेंटली वो प्रोसेस करते हैं अपनी, है ना। तो ये एनवायरनमेंट हमें कौन दे रहा है, हडूप दे रहा है। हडूप इज डिजाइन टू स्केल अप फ्रॉम सिंगल सर्वर टू थाउजेंड्स ऑफ मशीन, ईच ऑफरिंग लोकल कंप्यूटेशंस एंड स्टोरेज। हडूप किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, बिल्कुल बिग डेटा पर फिट बैठ रहा है। मतलब जो हडूप प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है वो बिग डेटा के लिए बनाया गया है। तो बिग डेटा के लिए जब बनाया गया है तो वो बिग डेटा के साथ जो बिग डेटा को चाहिए था वो सब चीजें हडूप के अंदर है। तो हडूप इज डिजाइन टू स्केल अप। हमें मालूम है कि बिग डेटा के अंदर डेटा ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली। आज इतना डेटा, फिर कल और मिल रहा है, परसों और मिल रहा है, मतलब डिजिटल डेटा की क्वांटिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो थाउजेंड्स ऑफ मशीन, एक सर्वर से लेके थाउजेंड्स ऑफ मशीन, और ईच ऑफरिंग लोकल कंप्यूटेशंस, जो जितनी भी नंबर ऑफ मशीन हम स्केल अप कर सकते हैं, बढ़ाना है हमें जरूरत के हिसाब से। हमें मालूम है कि डेटा का लोड बढ़ता जा रहा है, तो लोड बढ़ता जा रहा है तो हमें नंबर ऑफ मशीन्स इंक्रीज करनी पड़ेंगी, है ना, ताकि वो लोड को शेयर कर सकें, प्रोसेसिंग कर सकें, वो अपने लोकल कंप्यूटेशंस की तरह लोकली वो डेटा जो उनके पास है उसको वो एग्जीक्यूट करें, उसको प्रोसेस करें, उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करें। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हमें हडूप प्रोवाइड करता है ना। अब अपन लोग आते हैं हडूप आर्किटेक्चर। वैसे हडूप आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का दिखेगा आपको कि हडूप का आर्किटेक्चर समझना जरूरी है, उसमें क्या क्या टूल्स या क्या क्या चीजें होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि एक हडूप आर्किटेक्चर में एक होता है मैप रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशंस होती हैं इसके अंदर, एक एचडीएफएस, ये होता है हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है आपका, है ना। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज के लिए एचडीएफएस फाइल सिस्टम अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन यार्न फ्रेमवर्क होता है इसके अंदर, हडूप के अंदर, और एक कॉमन यूटिलिटीज, कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हडूप आर्किटेक्चर के अंदर आती हैं, ये सारी चीजें किसी भी हडूप में होती हैं, है ना। तो आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं हडूप आर्किटेक्चर। अभी अपन ने देखा व्हाट इज द हडूप, हडूप किस तरीके से काम करता है, किस तरह से यूजफुल है बिग डेटा के अंदर, वो सारी चीजें अपन लोगों ने डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग हियर द हडूप आर्किटेक्चर। ओके, हडूप आर्किटेक्चर में सबसे पहले आता है हडूप कॉमन। क्या आता है, हडूप कॉमन, है ना। तो हडूप कॉमन अपन कैसे बोलेंगे, हडूप कॉमन दीज आर जावा लाइब्रेरीज। हडूप कॉमन क्या है, हडूप हडूप फ्रेमवर्क में अगर अपन देखें तो हडूप कॉमन करके होता है दीज आर जावा लाइब्रेरीज। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द जावा लाइब्रेरीज। डिफरेंट नंबर ऑफ लाइब्रेरीज, डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं जिनको अपन जस्ट कॉल करते हैं, डेटा पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, देन एग्जीक्यूट होने के बाद विदाउट एनी coding, just we call the functions and we pass the arguments, then मतलब हमें रिजल्ट्स मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से लाइब्रेरीज एंड यूटिलिटीज रिक्वायर्ड बाय अदर हडूप मॉड्यूल्स, these libraries provide file system and operating system level abstractions and contain the necessary java files and script required to start Hadoop। तो इस तरीके से हडूप कॉमन, हडूप आर्किटेक्चर में एक हडूप कॉमन करके एक मॉड्यूल होता है ना। ये मॉड्यूल में डिफरेंट नंबर ऑफ जावा लाइब्रेरीज होती हैं, है ना। उन लाइब्रेरीज के थ्रू बहुत सारे मतलब लाइब्रेरीज होती हैं, वो लाइब्रेरीज आपको सपोर्ट करती हैं
कि किस तरीके से हडूप को स्टार्ट करना है और उसको हडूप को चलाने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी फाइल्स हैं वो सारी की सारी हडूप कॉमन में अवेलेबल होती है। फिर इसके बाद देखिए क्या है कि ये सारी चीजें जो अपन डिस्कस कर रहे हैं आज, दिस इज नॉट एंड ऑफ द हडूप आर्किटेक्चर। एट द एंड ऑफ द सिलेबस वी विल कंटिन्यू कि व्हाट इज द हडूप यार्न, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या है, हडूप मैप रिड्यूस क्या है, हडूप कॉमन क्या है, इनके बारे में कंटिन्यूसली हम बहुत लंबे समय तक इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इनके लिए सेपरेट अलग से यूनिट्स हैं जिसमें इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है ना। तो टुडे इन दिस क्लास आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ऑफ द हडूप आर्किटेक्चर, है ना। बाद में अपन लोग काफी इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, उससे पहले हडूप यार्न आता है। दिस इज अ फ्रेमवर्क फॉर जॉब शेड्यूलिंग। हमें मालूम है कि डिफरेंट नंबर ऑफ जॉब्स हमारे पास आएंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ एंड क्लस्टर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये दोनों काम कौन कर रहा है, जॉब की शेड्यूलिंग। बहुत बिग डेटा में बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं प्रोसेसिंग के लिए सर्वर के पास, तो कौन सा जॉब की प्रायोरिटी सेट करनी है आपको, कौन सा जॉब पहले चाहिए, कौन सा जॉब आपको बाद में चाहिए, तो वो सारी चीजें अपन को देखनी पड़ेंगी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हडूप आर्किटेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हडूप कॉमन क्या होता है इसके बारे में अपन ने समझा। देन हडूप यार्न में दो चीजें यूज होती हैं, एक तो जॉब शेड्यूलिंग, किस तरीके से प्रोसेस होगी वो हडूप यार्न फाइनल करेगा, और क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लस्टर्स जो अलग अलग लोकेशन पर डिफरेंट नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं, क्लस्टर्स के अंदर जो डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं उनके बीच कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, उनके बीच रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द बिग डेटा, है ना। तो वो हडूप यार्न के थ्रू प्रोसेस होता है। देन हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मतलब कि डेटा हमारे पास आया, बिग डेटा हमारे पास आया, इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए सर्वर होगा और क्लाइंट्स होंगे, सीधी सी बात है। सर्वर होगा, क्लाइंट्स होंगे। सर्वर का काम क्या हो रहा है कि जो भी डेटा उसके पास आ रहा है प्रोसेसिंग के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स उसके पास प्रोसेसिंग के लिए आ रही है, उसको प्रॉपरली डिफरेंट number of on distributed manner, different number of nodes those are available on different number of locations, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। और उनका फीडबैक लेते रहना कि भाई उसका स्टेटस मालूम करना कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना, एक्सेस टू द एप्लीकेशन। फिर उसके बाद आता है हडूप मैप रिड्यूस। दिस इज अ बिग टॉपिक, वी विल डिस्कस लेटर about the Hadoop MapReduce. This is yarn-based system for parallel processing of large data sets, है ना। तो Hadoop MapReduce, this is the another module of the Hadoop architecture where we are discussing about the Hadoop MapReduce, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। देन हडूप आर्किटेक्चर, यही आपका आर्किटेक्चर है। अब इस हडूप, ये दिस इज द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द हडूप। इसमें और भी चीजें आ गई हैं, सच अपाचे पिग लैंग्वेज होती है, अपाचे हाइव होती है, अपाचे एच बेस होता है, अपाचे स्पार्क होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें आ गई हैं इसमें, बाद में ऐड हो गई हैं, है ना। तो वो भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम्स टू द नेक्स्ट module of the Hadoop is the MapReduce. This is very important to us. ये बार बार अपन को जरूरत लगेगी इसकी मैपिंग करना। MapReduce मतलब जो मैपिंग कर रहे हैं उसको कम से कम मतलब जैसे डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क हमारे को परफॉर्म करने के लिए आ रही हैं, सर्वर के पास आ रही हैं, उन टास्क को सिलेक्ट करना और टास्क को सिलेक्ट करके डिफरेंट नंबर ऑफ क्लाइंट्स तक उसको पहुंचाना, और वर्क को, टास्क को रिड्यूसिंग करना। मतलब ऐसा ना हो कि कोई वर्क बार बार हो रहा हो, बार बार रिपीटेशंस वगैरह ना हो, तो उसको सारी चीजों को मैनेज करता है MapReduce। अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो MapReduce क्या है? MapReduce इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। ये अपने आप में क्या है? MapReduce इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फॉर इजीली राइटिंग एप्लीकेशंस
है ना, जिसके थ्रू आप इजीली एप्लीकेशंस को राइट कर सकते हैं, विच प्रोसेस बिग अमाउंट्स ऑफ डेटा इन पैरेलल ऑन large clusters, thousands of nodes of commodity hardware in a reliable fault tolerant manner, है ना। तो इस तरीके से मैप रिड्यूस प्रोसेस करता है बिग डेटा पर। पैरेलली प्रोसेसिंग करने के लिए ये सपोर्ट करता है हमको। देन क्लस्टर कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ नोड्स होते हैं क्लस्टर्स के अंदर, तो उनको उनके हार्डवेयर को, उनके कमोडिटी हार्डवेयर को के लिए एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉल्ट टॉलरेंट के मैनर में, ठीक है। तो द टर्म मैप रिड्यूस एक्चुअली रिफर्स टू द फॉलोइंग टू डिफरेंट टास्क दैट हडूप प्रोग्राम्स परफॉर्म। तो मैप रिड्यूस के अंदर कौन कौन सी 2 डिफरेंट टास्क होती हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी। एक होती है मैप टास्क, मैपिंग करना, मतलब जो भी हमारे पास टास्क आ रहे हैं उसको मैप करना, उसको डेटा को ऐसा इनपुट लेना एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सेट ऑफ डेटा, है ना। तो डिफरेंट नंबर ऑफ टास्क हमारे पास आती जा रही है, लेते जा रहे हैं, हम लेते जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मैपिंग, है ना। ये इसने इधर से डेटा आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, अलग अलग लोकेशन से हमारे पास डेटा आ रहा है ना। सर्वर के पास तो बहुत सारी मशीन चारों तरफ नेटवर्क में कनेक्टेड होती है, तो सोशल मीडिया से या वेबसाइट से या डिफरेंट नंबर ऑफ जो भी फॉर्म वगैरह आपने जनरेट करके रखे उस फॉर्म से डेटा आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर बहुत सारा डेटा हमारे पास आ रहा है, ऐसा इनपुट हम लेते जा रहे हैं और उसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं, एक डेटा सेट तैयार कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, है ना। तो अब ये जो डेटा सेट्स होता है इसको छोटे छोटे टपल्स में डिवाइड करना, पेयर्स में, टपल्स में लेके आना, डेटा इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना, एक डेटा सेट में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना, फिर उसको ब्लॉक करना, ब्रोकन डाउन इनटू टपल्स, कीज, वैल्यूज, पेयर्स, है ना। की वैल्यू के पेयर में उन टपल्स को ब्लॉक करना, और ताकि हम उस पे इन फ्यूचर में प्रोसेसिंग कर सकें। तो ये इसलिए मैप टास्क का काम होता है ये कि सेट ऑफ डेटा जो डेटा आता है डिफरेंट नंबर ऑफ रिसोर्सेज से, वो डेटा को इनपुट लेना और उसको डेटा सेट में कन्वर्ट करना, है ना, और उसको बाद में ब्लॉक करना, ब्रोकन करना, मतलब ब्लॉक करना, ब्रेक करना आपको डाउन इनटू टपल्स, कीज, वैल्यूज के पेयर में, ठीक है। दिस इज द टास्क ऑफ द दिस टाइप सच टाइप्स ऑफ द टास्क इज कॉल्ड द मैप टास्क। क्लियर। अब इसके बाद अपन आते हैं मैप रिड्यूस के अंदर सेकंड टास्क, द रिड्यूस टास्क। दिस टास्क टेक्स द आउटपुट फ्रॉम अ मैप टास्क। सीधी बात है, सबसे ऊपर मैप टास्क होता है जो कि डेटा को ले रहा है, वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा है, देन प्रोवाइड कर रहा है रिड्यूस टास्क को। दिस टास्क टेक्स द आउटपुट फ्रॉम अ मैप टास्क as input and combines those data tuples into a smaller set of tuples। वो सारे डेटा सेट्स को स्मॉलर सेट ऑफ टपल्स में वो करता है। द रिड्यूस टास्क इज ऑलवेज परफॉर्म आफ्टर द मैप टास्क, है ना, ये क्लियर है। टिपिकली बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट आर स्टोर्ड इन अ फाइल सिस्टम। द फ्रेमवर्क टेक्स केयर ऑफ शेड्यूलिंग टास्क, मॉनिटरिंग देम एंड री एग्जीक्यूट द फेल्ड टास्क। तो ये सारी की सारी चीजें मैप रिड्यूस के अंदर होती हैं, है ना। तो द मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ सिंगल मास्टर जॉब ट्रैकर एंड वन स्लैब टास्क ट्रैकर पर क्लस्टर नोड। देखिए इसमें दो तरह के जॉब्स होते हैं, दो तरह के मैप रिड्यूस फ्रेमवर्क में। एक होता है जॉब ट्रैकर और एक होता है स्लैब टास्क ट्रैकर। जॉब ट्रैकर मैं आपको बता दूं, जॉब ट्रैकर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है, हमारे पास कितने नंबर ऑफ नोड हैं, उन नोड को किस तरह से टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, कौन किस में स्पेशलिस्ट है, कौन सी प्रॉब्लम किसके थ्रू सॉल्व की जाएगी, किस डेटा को कहाँ स्टोर करना है। तो ये सारी की सारी चीजें जिसके लिए आपका जॉब ट्रैकर, एक होता है जॉब ट्रैकर और दूसरा होता है एक होता है जॉब ट्रैकर और दूसरा होता है टास्क ट्रैकर। टास्क ट्रैकर का काम क्या है, जॉब ट्रैकर ने वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द टास्क ट्रैकर, टू द क्लाइंट मशीन, और क्लाइंट मशीन क्या करती है, जो भी जॉब ट्रैकर के थ्रू जो भी उसके पास जॉब आया है उसको टास्क को परफॉर्म करना, और परफॉर्म करने के बाद टाइम टू टाइम वो
अपने जॉब ट्रैकर को वो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करती रहती है। अब कई बार क्या होता है कि कोई जॉब ट्रैकर इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर फॉर द Hadoop MapReduce सर्विस व्हिच मींस ऑफ जॉब ट्रैकर गोज डाउन। मतलब कई बार क्या होता है कि जो जॉब ट्रैकर होता है वो कभी कभार फेल हो जाता है। फेल हो गया मतलब कि वो जॉब आपको डबल से कहीं ना कहीं फिर अगेन एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी हैं जो अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, वही सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। क्लियर? Now we comes to the next point. Next topic is the Hadoop distributed file system. कभी कभार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन दी Hadoop distributed file system। जब आप ऑफलाइन एग्जाम होते थे तब उस समय Hadoop distributed file system के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता था। अब इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ फाइल सिस्टम्स होते हैं जिसके लिए Hadoop सपोर्ट करता है। वो है FS, HFTP, FS, S3, FS and other. But the most common file systems used by Hadoop in the Hadoop distributed file system, है ना। तो SDFS सॉरी Hadoop फाइल सिस्टम जो है ना इनके लिए भी सपोर्ट करता है, लेकिन मोस्टली जो फाइल सिस्टम Hadoop के अंदर यूज होता है वो होता है SDFS, जिसे अपन बोलते हैं Hadoop distributed file system अपन बोलते हैं। तो Hadoop distributed file system is based on the Google file system। क्या है किस पर बेस्ड होता है? गूगल फाइल सिस्टम, GFS के नाम से अपन जानते हैं। एंड प्रोवाइड अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट इज डिजाइन टू रन ऑन लार्ज क्लस्टर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ स्मॉल कंप्यूटर मशीन्स इन अ रिलायबल फॉल्ट टॉलरेंट मैनर। तो इस तरीके से आपको मैं बताऊं कि Hadoop फाइल सिस्टम जो होता है ना किस पर बेस्ड होता है? गूगल फाइल सिस्टम पर, GFS गूगल फाइल सिस्टम पर बेस्ड होता है। क्योंकि सब कुछ नेट से ही तो हो रहा है, सब कुछ ऑन नेटवर्क भी नेट से हो रहा है, इसलिए हम गूगल फाइल सिस्टम GFS का यूज करते हैं Hadoop के अंदर। और Hadoop को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो GFS का सपोर्ट लेता है ना। एंड प्रोवाइड अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट इज डिजाइन टू रन ऑन लार्ज क्लस्टर थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स क्लस्टर्स में अवेलेबल हैं उन सब पर जो अलग अलग प्रोसेसिंग हो रही है, इस तरीके से डिजाइन किया है। ये रन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम या सॉरी Hadoop फाइल सिस्टम जो होता है वो पूरे के पूरे इन कंप्यूटर्स को सपोर्ट करता है ना। तो इस तरीके से SDFS यूजेस अ मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर। SDFS किस आर्किटेक्चर पे काम करता है? मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर यू नो वेरी वेल। एक मास्टर होता है और डिफरेंट नंबर ऑफ स्लैब्स होते हैं, है ना। तो स्लैब्स इज वर्क ऑन द बेस ऑफ द मास्टर ने जो अलॉट किया है वही स्लैब्स उसको करेंगे, है ना। तो इस तरीके से मास्टर कंसिस्ट ऑफ सिंगल नेम नोड दैट मैनेज द फाइल सिस्टम मेटाडेटा एंड वन और मोर स्लैब डेटा नोड्स दैट स्टोर द एक्चुअल डेटा। वो चीज है ना। अब इसी तरीके से फाइल in an SDFS namespace is split into several blocks and those blocks are stored in a set of data nodes. SDFS क्या करता है? namespace is split into several blocks and those blocks are stored in a set of data nodes. Okay. The name node, अब इसमें एक name node word होता है, determines the mapping of blocks, है ना। तो name node is determine the mapping of blocks to the data node. The data nodes take care of read and write operations to the file system, है ना। तो ये read और write करने का काम करता है। तो इस तरीके से SDFS provides a shell। SDFS हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक शेल प्रोग्राम। जैसे आप लोगों ने लिनक्स पढ़ा है, लिनक्स में शेल प्रोग्रामिंग होती है, उसमें एक शेल होता है। उस शेल मतलब कमांड, जैसे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको आता है तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। उस पर अपन डॉस के कमांड्स लगा के हमारे जो भी फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, है ना, तो वो हम करते हैं। वैसे ही लिनक्स के अंदर हम लोग शेल उसके अंदर जो कमांड्स होते हैं, लिनक्स के अंदर जो कमांड्स होते हैं उन कमांड शेल कमांड, उन कमांड्स के थ्रू हम मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं। या इसमें कहना चाहिए कि SDFS provide a shell like any other file system and a list of commands are available to interact with the file system, है ना। तो the shell commands
will be covered in a separate chapter along with the appropriate examples में हम लोग फिर अलग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। अभी कमांड्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम जो होता है उसमें एक शेल होता है, उस शेल के थ्रू कुछ बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस फाइल सिस्टम को से इंटरेक्ट होते हैं। फाइल क्रिएट करना, फाइल सेव करना, कुछ कम्युनिकेशन करना है, कुछ किस तरीके से उसे मैनेज करना है, तो वो सारे के सारे कमांड्स आपके शेल कमांड के थ्रू आते हैं। क्लियर? अब इसके बाद हाउ डज हडूप वर्क, हडूप किस तरीके से काम करता है, थोड़ा सा अपन समझ लें उस चीज को कि अ यूजर एप्लीकेशंस कैन सबमिट अ जॉब टू द हडूप। यूजर एप्लीकेशंस, यूजर के थ्रू एक कहना चाहिए यूजर ने क्या किया, कोई जॉब को सबमिट किया टू द हडूप फॉर द प्रोसेसिंग, है ना। तो हडूप जॉब क्लाइंट फॉर रिक्वायर्ड प्रोसेस बाय स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग आइटम्स, द लोकेशन ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना। The Java class in the form of jar file containing the implementation of map and reduce functions. The job configurations by setting different parameters specific to the job. चलिए देखिए, थोड़ा सा टाइम भी अपने पास शॉर्ट है, तो अपन इस वाले टॉपिक को इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ डज हडूप वर्क, है ना। तो आज की क्लास में जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया है अभी आपको, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लासेस हाउ डज हडूप वर्क, है ना। तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या समझा कि व्हाट इज द हडूप, हडूप क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। देन हडूप आर्किटेक्चर क्या होता है, हडूप कॉमन क्या होता है, हडूप यार्न क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एचडीएफएस क्या होता है जिसके बारे में अपने डिटेल में भी पढ़ा है, हडूप मैप रिड्यूस, है ना। तो हडूप मैप रिड्यूस के बारे में अपन लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई है ना। उसके कितने तरह के टू टाइप्स के टास्क होते हैं, मैप टास्क, रिड्यूस टास्क, है ना। फिर इसके बाद उसकी वर्किंग प्रोसीजर के बारे में अपन लोगों ने समझा कि उसमें जॉब ट्रैकर होता है और एक जॉब ट्रैकर और एक जॉब ट्रैकर और एक टास्क ट्रैकर, है ना। तो इस तरीके से टास्क ट्रैकर स्लैब की तरह काम करता है, जॉब ट्रैकर मास्टर की तरह काम करता है। तो मास्टर स्लैब आर्किटेक्चर आप लोगों ने लिनक्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है ना। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में अपन ने बहुत सारी चीजें समझी है। तो इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने आज की क्लास में कंप्लीट किया। थैंक यू।